जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, मैं कविता दिल्ली से हूँ और मैं अपने कई शुक्राने जो है कई शेयर कर चुकी हूँ प्लेटफॉर्म पर। और जो भी ये सत्संग मतलब आंटी जी या अंकल जी जो भी शेयर करेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुपा से 2024 की फरवरी से जुड़ी हूँ और गुरुपा मुझे हर तरीके से ब्लेस कर चुके हैं और कर रहे हैं। और मैंने पीछे सत्संग में बताया है कि वो मुझे किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं और वो मेरे अंग संग ही रहते हैं मेरे गुरुपा। और मुझे वीरवार का सत्संग के लिए बताया गया था कि बेटा सत्संग करना है कि 1 घंटे प्लेलिस्ट लगाकर घर में सत्संग कर 7 वीरवार। तो वो मैंने दोबारा भी चालू कर दिए हैं। पहले 7 वीरवार मेरे कंप्लीट हो गए हैं, दोबारा से मैंने उठा लिया था। तो मैंने फिर 1 घंटे प्लेलिस्ट लगाकर छोटा सत्संग किया घर के अंदर। घर के अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता बढ़ रही थी, दिनों दिन आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था हमारे घर के अंदर। फ़ोन में क्या हिंट आता है, गुरुजी कहते हैं कि आज सारा भ्रम दूर कर दूंगा। आज गुरु देववार तेरी बारी आ गई है, अदृश्य दिव्य शक्ति मिलेगी और 25 तारीख को 777 की ब्लेसिंग्स तू सारा दिन किंतु परंतु करना छोड़ दे बेटा। और ये भी सुना, गुरुवार के दिन तेरा गुरु तुझे ना एक मौका दे रहा है। फिर थर्सडे की शाम तेरी खुशियों के दिन शुरू। अगले 3 दिन ना तेरा बेड़ा पार। और 26 का अमृत वेला कर सुनकर मैं सो जाती हूँ, और क्योंकि गंदी शक्तियों के कारण मुझसे उठा नहीं जाता था। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि गुरुपा मैं आज क्लास भी नहीं जा पाई। और मम्मी पापा को 3-4 दिन के लिए जाना था तो वो निकल गए थे। सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई। हिंट्स थे कि तेरे घर का ना माहौल बहुत ख़राब है, क्यों परेशान है, ज़्यादा ना सोच बेटा। पुत्र मेरे होते हुए चिंता मत कर बेटा। आज तेरा इस सत्संग से तेरा सब काम सिद्ध हो जाएगा। तू लोगों के ना दुख सुनना सुनना पढ़कर सुनना बंद कर। सॉरी संगत जी। तो लोगों के दुख सुनना बंद कर, ये भी सुना मैंने। और जब आँख खुली तब नहा धोकर न चाय के साथ कुछ नाश्ता करने के बाद फिर मैं गुरुजी के आश्रम वाला रेडियो मैं लगा लेती हूँ। जो मेरे चैनल्स है ना, बना हुआ है गुरुजी का आश्रम वाला रेडियो का, वो मैंने रेडियो चैनल सुना। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो गुरुपा के स्वरूप के आगे आज मैंने डांस भी किया। वो कहते हैं ना कि हाँ भी डांस करने से हमारे सारे कष्ट और बीमारियाँ धीरे धीरे निकलती है। तो थोड़ी मुझे पॉजिटिविटी आई। और फिर अगली सुबह ना अमृत वेला सुन। हिंट ये था कि पुत्र दुख तू ना मूर्ख है, तेरे घर में ही नेगेटिविटी भरी है, अपनी लाइफ ख़राब मत कर, तेरे सब दुख तकलीफ सत्संग से ही ख़त्म होंगे। 40वां व पाठ सुनकर उम्मीद मत छोड़ मेरी बच्ची, तेरा भविष्य बहुत सुंदर है, तू रोया ना कर। सच में अकेली थी, गुरुपा के आगे बहुत रोई मैं और सारी बात उनसे कहती। आज मेरी बात को हल्के हल्के ना ले, ये सुन, जब मन घबराए बोलो ओम नमः शिवाय। हुण तू लापरवाहियाँ छड़ दे, सत्संग सुनते सुनते एक विश मांग ले। ये सभी सत्संग मैंने सुन डाले, पर हालत ना बस समय ख़राब था मेरा। मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी। रात 12 बजे 28 जुलाई को गुरुपा से कहती कि तेरी बेटी का बर्थडे है पापा आज, और 1 पैसा हाथ में नहीं है, ऊपर शरीर ख़राब, उससे बढ़कर घर के क्लेश को सहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। गुरुपा के इन्विटेशंस थे, ठीक से खड़ा भी नहीं होया जा रहा था मुझसे, और जाती कैसे। अमृत वेला सुनकर हिंट्स था कि महीना जाते जाते ना तेरे सारे जो दुख है ना वो लेके जाएगा महीना। और सत्संग विच ते लई एक हिंट, तूने बहुत कुछ खोया है, अब तुझे ना सब्र सब मिलेगा। हर इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, ये भी सुना मैंने।
आज के सत्संग में तेरे लिए एक तोहफा भेज रहा हूँ बेटा। तेरे घर से नज़र दोष पितृदोष दोनों का निवारण करने आया है ये सत्संग। बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया मैंने तेरा। मैं अकेली थी। इन लोगों का मतलब मैं तो खाती नहीं थी नॉनवेज, इनका नॉनवेज चल का था, ये खाते थे तो घर में ना लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रहता था। ऊपर से ना बेवजह की बात पर क्लेश हो जाया करता था। और एक पैसे की खुशी नहीं थी, ना कुछ बना के खा पाई ना ला पाई अपने बर्थडे वाले दिन। और बहुत रोई मैं। और मुझे ना इन लोगों ने मुझे बहुत रुलाया, मतलब मेरे घर के मायके वाले लोगों ने बहुत रुलाया। मम्मी पापा परेशान, और छोटे भाई दोनों भाई ऐसे ही हरकत कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा बेवजह की बात पे इन्होंने क्लेश कर दिया था। गुरुपा से अपना दुख बांटती मैं। सुबह सोमवार था, अब 29 जुलाई आ गई। अमृत वेले में ना मैंने सुन के ना हिंट था कि ये पौधा लगा बेटा, घर की नेगेटिविटी निकलेगी। बेटा जब तू मेरी शरण में आई है तो तब तेरे कर्मों का लेखा जोखा नहीं देखा मैंने, तो तेरा सच्चा दिल देखा मैंने। तो गुरुजी ने दुर्गा व काली को भेजा अपने भक्ति बुद्धि व कोट में पलटने के लिए। ये भी सुना मैंने सत्संग। मैंने तेरे सर पर हाथ रख दिया है, तेरी ज़िंदगी में एक करिश्मा होने वाला है बेटा। आज तुझे ना पक्का ड्रीम दर्शन दूंगा। क्लास अटेंड करके ना सीधी बड़े मंदिर के लिए मैं निकलती हूँ मेट्रो से। स्टैंड पर 523 का वेट करती, फिर बस नहीं आ रही थी काफ़ी टाइम से, काफ़ी देर से। तो फिर 3 आंटियाँ मेरे साथ ही, तो गुरुपा कुछ कीजिए, मैंने इतना ही बोला। एक संगत सेवादार जो थे वो कार लेके आए, गुरुपा ने भेजा था उनको और उनको गाड़ी में मतलब बड़े मंदिर जाने के लिए। फिर हम उस सब बैठ जाते हैं अच्छे से। अब गाड़ी के अंदर बैठती ना बटरफ्लाइयाँ नज़र आती है, तो फिर मैं जय गुरु जी मन में बोलती हूँ उनको देखकर। उन्हें पता था कि मेरी बच्ची ठीक नहीं है, मेरी हालत सच में ठीक नहीं थी। अंकल जी का शुक्राना बोल गुरुपा को जय गुरु जी कह गाड़ी में हम महिषासुर स्तोत्र पाठ चल रहा था। और इस पाठ को सुनते मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा आ रहा था। मतलब मैंने कि मेरे साथ क्या हो रहा है ज़िंदगी में, लाइफ के अंदर क्या क्या हो रहा है। और जो भी मेरे दुश्मन थे ना, जो मेरे साथ बुरा कर चुके थे, उनके लिए बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र सुनकर मुझे ऐसे ही होता था कि मैंने इतना कुछ सहा, और मतलब वो कुछ मतलब वो खुश रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, मेरी ज़िंदगी ख़राब करके। और अब सिर्फ मैंने गुरुपा आप मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुजी। और फिर मैं ना जैसे बड़े मंदिर पहुंचते हैं वहाँ पे मैंने दर्शन किया, और मालपुए खीर प्रसाद खा के ना जल प्रसाद लेके एग्ज़िट कर लेते हैं। बस के लिए वेट करते शाम पहुंचती, तो ये भी आ चुके थे, मतलब मम्मी पापा भी आ चुके थे। उन्हीं बातों पर बहस होती चली गई, और मेरी तो खैर कोई सुनता ही नहीं था। गुरुपा उन्होंने मैसेज में हिंट दिया था कि शांत रहे, सब्र कर, सहन कर ले। लेकिन बुरी शक्तियों ने मेरे अंदर की ये सब चीज़ों को नष्ट कर रखा था, नहीं हो पा रहा था मुझसे। गुरुपा अब कुछ और खोने की ताकत नहीं है मुझ में। अगली सुबह ना मंगलवार को कनॉट प्लेस के लिए क्लास जाती थी, वो अटेंड करके पड़ोस की आंटी के घर जाकर उनको अपना दुख बताती, बहुत रोती। खड़े होने की ताकत नहीं थी मुझ में। वो मुझे सहलाती, मेरे आंसू पोंछती, खाना भी खिलाती, मेरा दुख भी बांटती। तो 2 से 3 घंटे मतलब टाइम स्पेंड करके, और अपनी फ्रेंड उपासना आंटी से भी मैंने बात की। वो भी गुरुजी की संगत थी। वो भी ये कहती, कविता घर छोड़ के नहीं जाना, कहाँ जाएगी। गुरुपा प्लीज़, ब्लैक मैजिक बुरी शक्तियों का सामना मुझसे नहीं होता अब, प्लीज़ मेरे प्राण हर लो। मायके में कोई समझने को तैयार नहीं है मुझे। और मतलब सब यही कह रहे हैं कि चली जाए यहाँ से, निकल जाए, सब निकालने को तैयार है। मैंने अभी पुलिस की धमकी दे दी थी। मैं क्या करती, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। कब तक अपने हक के लिए लड़ूँ मैं। माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था होने के कारण ना लड्डू का उपाय ना मैं कर नहीं पाई, हनुमान मंदिर भी नहीं जा पाई। और जो डिप्रेशन था ना वो मेरे गुरुपा ने ख़त्म किया था, वो इन लोगों ने ना फिर दोबारा से वो वापस ला दिया था। अब होम्योपैथिक तो 15-20 सालों से मैं दवाई मेरी चल रही थी,
और 40 दिन के अंदर अंदर गुरुजी ने मेरा वो डिप्रेशन ख़त्म कर दिया था। हिंट्स था कि मेरी बच्ची, तेरे अपने ही तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकते। अपने गले में ना ये डाल, तू आलसी हो गई है, सत्संग नहीं सुनती। पुत्र, जो ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से आ रही है ना, अड़चन और को दूर करेगा। मेरी बात पत्थर की लकीर है, 2 खुशखबरी तेरे दरवाजे पे खड़ी है। किचन में सब चीज़ खराब है, फेंक। और तेरे अपने षड्यंत्र रच रहे हैं, कुछ दिन सचेत रही, ये सुन पुत्र। 31 जुलाई का अमृत वेला सुनकर ना मैंने सभी पार्ट कवर करे और 2 और क्लास भी अटेंड कर संघ सेवादार बेचारे समय निकाल कर आए थे मुझसे मिलने। आते मेरा दुख बांटते, दिलासा देते, वो भी यही कहते कि ना इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है, गुरुजी सब ठीक करेंगे। कुछ खा पी कर फिर वहाँ से हम कोटला के लिए निकलते हैं। पहले आईएन गए थे, थोड़ा सा माइंड मेरा हल्का होता है। फिर मार्केट में मंदिर पता करना था मुझे। कहते कि ना रात को बारिश में माल नहीं आया। अब घर पहुंचकर फिर मैं कपड़े धोने पहुंचती हूँ तो फ़ोन में क्या हिंट होता है कि पुत्र, घर विच तुलसी लगा। मेरा स्वरूप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लगा। संकट आने वाला है, महीने के आखिरी दिन आऊँगा, 2 सरप्राइज़ गिफ्ट लाऊंगा, तेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। महीने का काम रुका, काम बनेगा, तेरे पुत्र के संकट दूर हो जाएंगे। सत्संग कवर करके ना कपड़े धोते थे तो बारिश में नहाते नहाते रोने लगी। गुरुपा, अब दुख और नहीं, बस जब दोबारा नहाने में जाती मतलब बारिश के अंदर, तो सीढ़ियों से मैं फिसलती हूँ बहुत तेज। मेरी आंखें ऊपर एकदम से हो जाती है और 3-4 सीढ़ियाँ में स्लिप हो जाती हूँ। कमर व पीठ पर लगने के कारण ना तेज़ दर्द होता है। पता नहीं कौन सी बला थी जो मेरे को इस तरीके से आई। काश मैं मर जाती गुरुपा, मुझे मार देते। रात सोते वक्त ना स्प्रे लगाया और गुरुपा ही इससे तो मौत आ जाती मुझे। क्या करूँ, जिक्र किसके लिए? फिर सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है, किसके लिए जीऊँ? खोने को कुछ और है भी नहीं। कराहती हुई मैं सो गई। अगली सुबह ना 1 अगस्त का अमृत बेला सुनकर क्लास अटेंड कर मार्केट के लिए निकलती हूँ। चाहे गुरुपा के स्वरूप थे जहाँ पे, वो मैंने उठा लिए थे, जहाँ मैंने फ़ोटो फ्रेम करने के लिए दिए थे। मंदिर का मैंने पूछा तो वो भैया नहीं आए थे। तो भोग प्रसाद खरीद कर मैं घर पहुँचती हूँ और लंच कर ना फिर मैं रेस्ट करके फिर मैं 1.5 घंटे का प्लेलिस्ट लगाकर फूल लेके आती हूँ। और फिर अपने दिल का दुख का बताती हूँ। और मतलब जब मैंने प्लेलिस्ट करा तो वहाँ पे मैं अपने गुरुपा को अपने सामने पाती हूँ। तो मतलब यानी कि ऐसा लगता है वो मेरे साथ में ही है। तो मैं उनको सारा दुख बताती हूँ। फिर आरती के साथ संपन्न करके अपना सत्संग भोग प्रसाद करके फिर मैं भोग प्रसाद करके सत्संग कवर कर लेती हूँ। शांति, फिर बहुत शांति मिलती है। मैंने खाना खाने के बाद और पेन किलर खाया और फिर मम्मी ने ना मुझे बाम लगा तो दिया था, नींद अच्छी आई थी, लेकिन वो मुझे ना ताना ज़रूर मारती थी। और क्योंकि ना समझते नहीं थे ये लोग मुझे, मतलब समझते नहीं थे। तकलीफ़ों से बहुत ज़्यादा गुजर रही थी। हिंट्स थे कि गुरुपा के मेरी बच्ची, जो बुरा वक्त था वो गुजर गया, आज तेरा सोया भाग्य उदय है, तेरी झोली कभी खाली नहीं रहने दूंगा। कल शिवरात्रि, पहले सत्संग सुन, सावन में कांवड़ के लाने जितना फल दूंगा तुझे और कल्याण निश्चित है। 100% लिख कर देता हूँ। पितृदोष व कुलदेवी की नाराज़गी ख़त्म होगी। तू एक कदम चल के तो आ, मैं 1000 कदम चल के आऊँगा तेरे लिए। आज भोग जरूर लगवाना, तेरे घर खुशियों की पोटली लेकर आ रहा हूँ। शाम 7 बजे के बाद गुरुजी का रूप बिल्कुल गुरुजी का रूप जो है वो 2 तारीख शिवरात्रि त्रयोदशी थी। जल था कांवरियों का। फिर का तांता लगा हुआ था। टीवी पर मैंने जब न्यूज़ लगाई तो मंदिरों में घर बैठे दर्शन हो रहे थे सभी जगहों के। अब मुझे तो एमसी हो गई थी, मैं परेशान, मेरा मूड ऑफ हो गया। इधर क्लास अटेंड करके फिर मैं घर पे आती हूँ। लंच का सत्संग था, लंच करके ना सत्संग कवर करते। हिंट्स था कि पुत्र, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया। मैं जानता हूँ कि तेरा मन परेशान है। शुक्रवार का दिन, महाशिवरात्रि का दिन, तेरे
के साथ आया हूँ। आज शुक्रवार की शाम शुक्राने की शाम है, तो कहना मान, मैं तेरे सारे कहने मानूंगा और गुस्सा ईगो छੱਡ दे जितनी जल्दी हो सके। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना सत्संग जो है जारी रखना चाहूँगी। मैं कविता दिल्ली से। शनिवार ना मंत्रों जाप के साथ चालीसा के साथ दिन की शुरुआत कर मैं फ़ोन में संकेत देखती हूँ कि कुड़िए तू बेकार की उलझनों में फंसी है। तुझे 2 बड़ी गुड न्यूज़ दूंगा। 51 दिन ये रोज़ 2 पार्ट अब तुझे और नहीं तरसाना। ब्लैक मैजिक करने वाले से सावधान हो और जो चाहिए ना वो मिलेगा। मेरे बैंक का ना बैलेंस ब्लो हो गया था। अलग से मतलब नेट का रिचार्ज करती तो गुरु बा कुछ तो कीजिए। मेरे मतलब लैपटॉप या सिस्टम भी नहीं था मेरे पास। मतलब मैं क्लास जाती थी ना सीखने, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। जो सीखती थी घर पे कोई मतलब कोई पॉजिटिविटी ना थी, कोई प्रैक्टिस नहीं थी। मूड ऑफ था मेरा। संडे अमृत वेला करके सभी पार्ट वगैरह चालीसा कवर करके थोड़ी सी पॉजिटिविटी होती। आलू पराठा चाय का मैं भोग लगाती गुरु पाक को, और मैं भी खा लेती। फिर उसके बाद हिंट होते कि ना कोई क्वेश्चंस जो सोचे इसका आंसर तुझे मिलेगा। मैं तेरा नंबर ना लगा दिया है, बंद मुट्ठी खुलेगी ये सुन, पासपोर्ट तैयार रख ये भी सुना मैंने। 12 ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद प्राप्त रविवार के दिन तेरी गरीबी की छुट्टी कर दी। वो औरत बार बार काला जादू करवा रही है ये सुन, तेरा ब्लैक मैजिक कटेगा। अपने घर बुलाना चाहती है तो फिर फटाफट से खीर पूड़ी आलू की सब्जी बना और गरीबों में बांट कर आ। फिर मैंने ना ये सारी चीज़ें बनाई, खीर पूड़ी आलू की सब्जी, और बट फिर मैं मम्मी के साथ बांट कर आई तो मुझे बहुत शांति मिली। और अगली सुबह ना अमृत वेला सुनने के बाद ना नहा धोकर शिवालय से आती हूँ तो कनॉट प्लेस क्लास के लिए निकलती हूँ। तो अटेंड करने के बाद ना मेट्रो से बड़े मंदिर निकलती, हर जगह बटरफ्लाई एंजल्स नंबर की इतनी भरमार थी। जय गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे हर जगह दिखती और इतना हल्का फील होता मुझे। गुरु जी को अपना हाल कहकर फिर प्रसादा खाकर बड़े मंदिर में दर्शन करके जल प्रसाद लेके निकलती। तो घर पहुंचकर सत्संग में अंत हो जाएगा तेरी हर पीड़ा का। तू यही चाहती है ना कि मैं तेरे घर परमानेंट वास करूं, तो ये सुन, बंजर जीवन में बहार होगी। मैं और शिव दोनों तेरे घर आ रहे हैं, तू ये सुन, तेरे सारे काम मैं खुद करूँगा। अगले 7 दिनों में बहुत कुछ बदलेगा, ये सब सुन। आधी रात मेरी शरीर का दर्द ना अचानक बहुत बढ़ता है, बहुत कराहती हूँ मैं। और मंगलवार ना उन बुरी चीज़ों ने मुझे उठने नहीं दिया। मेरी छुट्टी हो जाती है, मैं क्लास नहीं जा पाती। गुरुपा क्या करूँ? पूरे 3 घंटे का अमृत वेला कवर करके बेटी कल 7 तारीख एक बड़ा संयोग परिवर्तन का समय, पुत्र मन लगाकर 7 मंगलवार ये काम कर ले। और शीतला माता को ये एक चीज़ चढ़ा, बेटे तेरे शरीर की ना समस्या और भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। ये शक्तिशाली सत्संग कष्टों से मुक्त करेगा। मंगलवार को तेरी झोली खुशी से भरेगी। 7 तारीख की सुबह तेरी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशी। कल 7 तारीख को बोनस गिफ्ट, पुत्र घर विच सीलन बस मैल आ रही है। और अपने नाप का धागा जोत लड्डू वगैरह लेके मैं हनुमान मंदिर पहुंच जाती हूँ और अपना काम शुरू कर देती हूँ। फिर मेरे को दर्द मेरा हल्का होता है ये काम करने के बाद। अगली सुबह ना 7 तारीख अमृत वेला सुन चालीसा मंत्रों के साथ शिवालय आती हूँ। सीधा क्लास अटेंड कर मार्केट उतरती हूँ। आते वक्त ना फ़ोन पर भैया से मेरी बात हो गई। जैसे तैसे मैंने पैसे जोड़े थे तो मुझे मंदिर ख़रीदना था बस, और मुझे पुराना मंदिर निकालना था घर से, क्योंकि उसमें बहुत नेगेटिव चीज़ें थी और वो नेगेटिव ही था। पूरा मंदिर नेगेटिव हो चुका था। गुरुपा की पूरे रास्ते में बटरफ्लाई मतलब ब्लेसिंग मेरे साथ थी। उन्हें पता था ये किस काम के लिए आई है। मैंने फटाफट से मंदिर उठाया, ऑटो में रखा और उनको पैसे दिए मंदिर के पूरे 1700 रुपये। मतलब बार्गेनिंग क्या हुई थी। गुरुपा का ना वहाँ पे स्वरूप था, फोटो स्वरूप। मैंने बोला ये गुरुजी ही लाए, मुझे यहाँ से मंदिर ख़रीदना है। और सच में 1700 रुपये ही मैंने दिए थे, और उन्होंने दाम तो ज़्यादा बताया था। फिर ना 1700 रुपये की मुझे ब्लेसिंग्स थी। ये भी मुझे मतलब ब्लेसिंग दी हुई थी गुरुपा ने। हल्की बारिश थी, मैंने मंदिर ऑटो में रखा और वाइट रंग का था मंदिर। उस दुकान में भी गुरुपा का स्वरूप था और जिन्होंने दिया था।
फिर उसके बाद ना खुशी खुशी मैं मंदिर लेके आई और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और आज तो हरियाली तीज भी थी, प्लस बुधवार भी था और 7 तारीख। मैं गुरुजी ये तो बहुत अच्छा दिन है, वाकई में ही गुरुपा ने मुझे इतने अच्छे दिन मुझे मंदिर के लिए क्या तारीख निकाली है, क्या दिन चुना है मेरे, और मेरे संग में ही है। मतलब बटरफ्लाई के साथ में मुझे ब्लास्ट कर रही है, मेरे घर का मंदिर आ गया है और आज की 7 तारीख को। और बहुत लकी डे, बहुत महत्वपूर्ण लेसन सिखाऊंगा, ये सुन मैंने फ़ोन के अंदर देखा। आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, तेरी ज़रूरत पूरी होने वाली है। 7 तारीख की शाम तेरे लिए शुभ समाचार, मेरा असली रूप ये नहीं है, ये भी सुना मैंने। ये सब सुनकर ना, मंदिर देखकर ना मम्मी खुश नहीं हुई थी, तो गली वाली आंटी खुश थी, पापा बाहर थे। धीरे धीरे मैंने ना पुराना मंदिर व खंडित मूर्ति हटानी स्टार्ट कर दी। अब मुझसे अब सब्र नहीं था, उसमें ना अजीब व गरीब सी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, नकारात्मकता थी पुराने मंदिर के अंदर। उसमें उसे हटा के ना नीचे में रख देती हूँ, तो मंदिर भारी था नया वाला, ड्रिल मशीन से लगता वो। अब मैं ना मम्मी से मूंग दाल का उपाय कर दिया था, मम्मी ने मूंग दाल का उपाय, मैंने बोली वाला उपाय करा था, गुरुपा का संकेत आया था। फिर गुरुपा ने एक दिन पहले ही ना सिंधारा भेजा था मुझे, अब सब मतलब अपनी सब बेटियों को भेजा था। मंदिर में 2 तरह की लाइट थी, जो मंदिर में ख़रीद के लाई थी 2 तरीके की लाइट थी। जब वो जली ना, तो ऐसा लगा जैसे घर में दिवाली हो गई हो। पूरी रात में टकटकी लगा के, मतलब पापा ने मंदिर अच्छे से लगा दिया था, पूरी रात टकटकी लगा के उसे देखती रही। अगली सुबह मंत्रों जाप के साथ रोज़ की क्रिया करके ना, क्लास अटेंड करके ना घर पे हिंट था कि इस सत्संग में तेरे लिए सुपर हिंट है। और आंटी तो कुछ मांग रही थी, तुझे 8 गुड न्यूज़ मिलेगी, 8 तारीख, 8वां महीना, 8 बार मंत्र जाप कर ले। और बेटी फैसला तेरे हक में लिख दिया है, काली शक्तियों का साया दूर किया है, आज तेरा ना फाइनल फैसला कर रहा हूँ। ये सब सुन मैं फूल लेके आई तो कढ़ाहा बनाया मैंने, कढ़ा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा भी बनाए और हरी चटनी भी बनाई। फिर मैंने गद्दी सजाई गुरुपा की और 1.5 घंटे का प्ले लिस्ट लगाती और पूरा कनेक्शन बनाया मैंने गुरुजी के साथ, अपने पापा के साथ। तो जल प्रसाद और आरती, चाय प्रसाद आरती संपन्न करके ना मैंने बढ़िया से भोग लगाया। तभी चंदन टीके में ना गुरुजी ने क्या दर्शन दिए मुझे, त्रिशूल और चरण स्वरूप में ओम के दर्शन। जय गुरुजी। गुरुपा ने तेज खुशबू व तितलियों की हमेशा मेरे साथ ब्लास्टिंग रहती थी। गुरुपा कि आज ही मैंने नींबू वाला भी काम किया और सच्चे साईं चरित्र का भी पाठ शुरू कर दिया। फिर ना क्योंकि उनका हिंट बार बार आ रहा था कि बेटा ये कर, मतलब सच्चे साईं चरित्र चालू कर, वो मुझे 1 हफ्ते में ख़त्म करना था। अब शिव महापुराण भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने जय गुरुजी पॉजिटिव ऑरा था घर के अंदर। अगली सुबह ना क्लास अटेंड कर ना काफ़ी दिन ना आने के कारण ना कुछ समझ नहीं आ रहा था क्लास के अंदर, मतलब कंप्यूटर क्लास में कुछ ना कुछ छूट जाता था। बच्चे आपस में पूछा करते थे तो अपना सिलेबस वो पूरा करा रही थी, कोई सीखे ना सीखे वो आगे बढ़ रही थी। बच्चे भी काफ़ी ढील देते थे। फ़ोन में हिंट था मेरे कि शुक्रवार का दिन भागा वाला है, आज का दिन तेरी तकलीफ़ों का आखिरी दिन है, तेरे लिए नो सीक्रेट हिंट है, फिक्र मत कर, मैं यहीं हूँ तेरे पास, सब ठीक होगा। आज शाम में तुझ पर मेहर बरसाने आ रहा हूँ, तुझे नहीं पता एक बड़ा हादसा होने से बचाया है। गुरुजी ने रात 1:30 बजे मुझे जब उठाया, ये भी सुना मैंने। साईं चरित्र का पाठ कवर कर मैंने नाग पंचमी के सॉन्ग्स लगा दिए थे, जो गुरुजी देते थे, मतलब यूट्यूब पर, वो मैंने लगाए। आज सुबह का भी अमृत वेला कर सत्संग में गुरुपा कहते कि तेरे बच्चों के जीवन में आने वाला जो कष्ट है ना वो कटेगा, बड़े संकट को दूर कर रहा हूँ और मेरे पे भरोसा रख, ठीक है, और सब मेरे ऊपर छोड़ दे बेटा, और तेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली है। ये सत्संग तेरे लिए, ये सुन खुशखबरी मिलेगी। शनिवार को ना 3 चाबियाँ मेरे खजाने की तुझे दे रहा हूँ। नज़र दोष विशेष उपाय सुन, साईं चरित्र का पाठ कवर करती तेरी किस्मत में अपने हाथ से लिख रहा हूँ। गुरुजी अचानक मेरे घर प्रकट हो गए, ये भी सुना मैंने। तेरी परिस्थिति पता है, चिंता ना कर। तेरी ज़िंदगी में ना जो बिग चांस है वो आने वाला है, इसमें तेरे लिए एक विशेष तोहफा है, ये भी सत्संग मैंने कवर किया। मेरी हालत ना ब्लैक मैजिक के कारण बहुत ज़्यादा दुखी थी, मैं बहुत परेशान थी। बर्थडे का जो सत्संग कैंसिल हो गया था ना, वो गुरुपा जो आज शनिवार को था वो तैयारी हो चुकी थी, जो गुरुजी के जन्मदिन पे मतलब कंट्रीब्यूट करके पूरे गली वाले जो करते हैं गुरुजी का जन्मदिन, वो हो नहीं पाया था, तो वो आज था, आज शनिवार वाले दिन चूज़ किया था। तो
प्रसाद प्रसाद भी हमारे घर के आगे ही बन रहा था और गुरुजी की इच्छा से। तो 5 से 7 का सत्संग, बहुत बढ़िया कनेक्शन बनाया मैंने गुरुजी से और सब काफ़ी संगत आई थी, सबसे आगे बैठी थी मैं और मैंने डांस भी किया, फिर केक भी कटा और आरती संपन्न करके ना चाय के साथ में प्रसाद अलग था और लंगर प्रसाद अलग था। मम्मी पापा ने भी खाया था लंगर प्रसाद। घर के वो 3 ढीठ लोग हैं ना हमारे घर के अंदर, उन लोगों ने नहीं खाया लंगर प्रसाद। कोई बात नहीं, ये भी गुरुजी की इच्छा ही होगी। और पता नहीं इतना ईगो क्यों है, मुझे नहीं समझ में आता। मतलब शोभा आंटी ने कई बार बुलाया कि आ जाओ लंगर खा लो, लंगर चख लो, आ जाओ, नहीं आए। वो नहीं आए, तीनों में से कोई नहीं आया। मतलब मेरे दोनों भाई और भाभी गुरुजी को नहीं मानते थे वो और बुरा भला कहते थे। मुझे क्या, मेरे गुरुपा सब सुनते हैं, सब बढ़िया से हो चुका था। जय गुरुजी। नारियल का हैंड था, पूरे परिवार से ना मैंने उतारा वो नारियल और नींबू। मतलब मैंने फ़ोटो पे से उतार लिया था, पापा मम्मी को तो बिठा के कर दिया था। और 3 दिन मैंने गद्दी लगा रखी थी, पूरे 3 दिन लगाई थी मैंने गद्दी। और उसके बाद ना वीरवार से शनिवार तक सभी सामान इकट्ठा करके ना मैं पुराना मंदिर, खंडित मूर्तियाँ सब जमा करके अगली सुबह नहा धोकर आलू पराठे का भोग लगा के चाय के साथ में गुरुपा को और खुद खा के 2 थैलों में सामान उठाकर, और बारिश का पता तो ना था ही नहीं कि आएगी नहीं आएगी, क्योंकि बारिश के दिन ही चल रहे थे। मंत्रों जाप के साथ मैं निकल जाती हूँ। इधर स्टैंड तक जाते जाते मुझे गुरुजी ने एसी की बस भी दिलवा दी कि हाँ भी मेरी बेटी ये जा रही है अकेली और परेशान है, तो मैं इसके लिए बस भेज देता हूँ। तो मेरे लिए बस भी भेज दी, वो भी खाली। अब भीड़ भिजवा दी थी ट्रैवल कर वहाँ से ना। फिर मैंने ऑटो लिया, जैसे वो कि गुरुपा ही थे, मतलब। और फिर घाट के ना ऊपर से मंत्र जाप करते करते मैं सारा सामान विसर्जित कर देती हूँ अच्छे से। बटरफ्लाई की पूरी बारिश थी इस टाइम। उन्हें मतलब मेरे गुरुपा मेरे अंग संगी थे। गुरुजी ने मेरे साथ में ही थे मेरे पापा। आराम से ना घर पहुंचकर सत्संग लगा के मेरी आँख लगती है। और तभी शाम संगत चाची जी आई, कहती चलो सत्संग में। अब लाजपत नगर में सत्संग था। मैं तैयार होती हूँ सिर्फ थोड़ी देर में, कुछ मिनटों में। इधर बारिश भी थी। ऑटो में हम पहुँचे आराम से और वहाँ पे गुरुपा का इतना प्यारा दरबार, मत्था टेक के फिर उन्होंने हमें चाय, समोसा, मटर प्रसाद दिया और आराम से इतना प्यारा दरबार लगा था, बस पूछिए मत। गुरुपा की बड़ी स्क्रीन में जो है वो सबद चल रही थी, गुरबाणी चल रही थी। हम पूरा ध्यान लगाया और फिर अच्छे से आरती भी की, फिर प्रसाद भी अच्छे से खाया। फिर और जो प्रसाद था उन्होंने पैक करके भी दिया और छोले कुलचे का प्रसाद था, सलाद चटनी, ये सब कुछ था। गुरुजी की इच्छा से मुझे ज़्यादा प्रसाद भी मिला। जाने क्यों बिन मांगे मुझे इतना मिल गया, मुझे तो पता नहीं कि मैंने तो मांगा भी नहीं था और इतना ज़्यादा प्रसाद पैक करवा दिया। और बस वहाँ से फिर ना निकल के सिर्फ शोभा आंटी की बातें चल रही थी कि वो गुरुजी का प्रसाद ना वितरण नहीं करती थी पूरा, बस यही बातें हो रही थी। तो आधे रास्ते तक हम पैदल चल कर आए तो ऑटो वाले मना करते हैं कि हम नहीं जाएंगे। रास्ते में से ऑटो किया, फिर आराम से घर पे पहुंच गए थे हम। फिर मैंने लंगर किया और घर पे 2-3 दिन से अजीब सी अनहोनियाँ हो रही थी घर के अंदर। तो गुरुजी सब देखते थे कि मैं भी, क्योंकि ना मेरे मायके वाले मुझे ना समझते नहीं थे। बस यही, क्या ही बोले अब। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना यहीं तक ही यहाँ पर मैं विराम करना चाहूँगी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।